नमस्कार टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवार। चलिए रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में जल्द एंटी ड्रग टास्क फोर्स का होगा गठन, जुलाई तक डिजिटल राशन कार्ड देने का निर्णय। सदन में गरमाया एसएससी भर्ती परीक्षाओं का विवाद, सीबीआई जांच के लिए विपक्ष का प्रदर्शन। वन विभाग के कर्मी को रिश्वत लेते विजिलेंस ने दबोचा, 7 घंटे चली पूछताछ। हिमाचल के खोदरी पावर हाउस में लगी आग, 30 मेगावाट की टरबाइन जलकर राख। सहसपुर के आलीशान रिजॉर्ट में कैसीनो का अवैध धंधा, संचालक समेत 25 जुआरी गिरफ्तार। उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं हुई, जिसका फायदा प्रदेश को मिलेगा। इस बजट सत्र में कुछ ऐसी योजनाएं हैं जो गरीब और मध्य परिवार को राहत देती नजर आ रही है। वहीं उत्तराखंड सरकार जल्द ही राज्य में एक एंटी ड्रग टास्क फोर्स का गठन करेगी। विधानसभा बजट सत्र के दौरान एक सवाल के जवाब में कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने विधानसभा में घोषणा की कि सरकार जल्द ही इस संबंध में अधिसूचना जारी करेगी। उत्तराखंड सरकार ने राज्य के सभी उपभोक्ताओं को जुलाई महीने तक डिजिटल राशन कार्ड देने का भी निर्णय लिया है। बजट सत्र के दौरान एक सवाल के जवाब में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि इस साल जुलाई के अंत तक सभी उपभोक्ताओं को डिजिटल राशन कार्ड दिए जाएंगे। एक सवाल के जवाब में रेखा आर्य ने बताया कि डिजिटल कार्ड परियोजना पर युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है। उन्होंने कहा कि इस कार्य में कोविड के कारण देरी हुई। उन्होंने कहा कि इसी साल जुलाई के अंत तक सभी उपभोक्ताओं को डिजिटल राशन कार्ड दे दिए जाएंगे। विधानसभा बजट सत्र के दूसरे दिन सदन में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्ती परीक्षाओं का विवाद गरमाया था। आज गुरुवार को विधानसभा सत्र के तीसरे दिन भी भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी की जांच की मांग को लेकर विपक्षी दल कांग्रेस के विधायक विधानसभा परिषद में सीढ़ियों पर बैठकर प्रदर्शन कर रहे हैं। विपक्ष ने समूह के पदों की भर्ती परीक्षाओं पर भ्रष्टाचार और धांधली का आरोप लगाते हुए सरकार से सीबीआई जाँच कराने की मांग की है। आयोग ने भर्ती परीक्षाओं के लिए मध्य प्रदेश की जिस एजेंसी का चयन किया है उसके खिलाफ लखनऊ में मुकदमा दर्ज है। संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने सदन को अवगत कराया कि 5 सालों में आयोग ने इसमें 3 से 4 परीक्षाओं को छोड़कर किसी भी मामले में विवाद नहीं हुआ है। परीक्षाओं में धांधली और गड़बड़ियों की शिकायत पर आयोग ने स्वयं मुकदमे दर्ज कराए हैं। जनपद हरिद्वार में हुई सहकारिता विभाग की भर्तियों को लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं, जिस पर स्थानीय लोगों का कहना था कि भर्तियों में गड़बड़ी हुई है और इस भर्ती की एसआईटी जांच होनी चाहिए। जिसके बाद ये मामला विधानसभा में भी पहुंचा और भारी विरोध के बाद सहकारिता मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने एसआईटी जांच की घोषणा की है। गैरसैंण में बजट सत्र आयोजित न कराने को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कार्यकर्ताओं के साथ ग्रीष्मकालीन राजधानी भराड़ीसैंण पहुंचकर सांकेतिक उपवास रख धरना दिया। यहां पहुंच उन्होंने जमकर भाजपा सरकार पर निशाना साधा। ये बहुत ही कटु और बहुत छल वाला निर्णय है। हम इस निर्णय की भर्त्सना करते हैं, हमको ये बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है। और भराड़ीसैंण का क्या स्टेटस है, ये ग्रीष्मकालीन राजधानी है या नहीं है तो सरकार कब भराड़ीसैंण बैठने आ रही है, इस पर जो है मुख्यमंत्री को बयान देना चाहिए, क्लियर करना चाहिए। अब ये धोखा जो है जो भाजपा ने 5 साल दिया है वो नहीं चलेगी और यहीं से शुरुआत होगी। और मेरा अपने विधायकगणों से कांग्रेस के निवेदन है कि एक दिन जबरदस्त तरीके से इसको यदि विधानसभा में उठा दें तो उत्तराखंड उनका धन्यवादी। रामनगर में लकड़ी के ठेकेदार से 20 पेड़ों के कटान के एवज में 12,000 रुपए की रिश्वत लेते विजिलेंस की टीम ने वन विभाग के क्लर्क दिनेश कुमार को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। इसके बाद दिनेश कुमार से विजिलेंस की टीम ने कार्यालय में ही 7 घंटे पूछताछ की। इसके बाद टीम आरोपी को अपने साथ ले गई। आज जी तराई पश्चिमी वन प्रभाग डिपो कार्यालय के में नियुक्त कैम बाबू श्री दिनेश कुमार की शिकायत श्री भूरे खां द्वारा पेड़ों के कटान की एवज में 12,000 रुपये की रिश्वत मांगने के उसमें रंगे हाथों हल्द्वानी सेक्टर की टीम द्वारा रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया है 12,000 रुपये की, और उनको गिरफ्तार कर मुकदमा पंजीकृत होकर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। ट्रैप कार्रवाई थोड़ा सा लंबी चलती है, सभी चीज़ों को देखा जाता है। वरिष्ठ पत्रकार और खानपुर विधायक उमेश कुमार के द्वारा एक और बड़ी पहल शुरू की गई है, जिसमें उमेश कुमार ने ऐलान किया था कि खानपुर विधानसभा में निवास करने वाली विधवा और अनाथ बच्चों को हर महीने वो अपने निजी खर्चे से एक राशन किट देंगे। इसी पहल के तहत कल ढंडेरा कैंप कार्यालय से विधवा महिलाओं और अनाथ बच्चों को उमेश कुमार टीम के द्वारा राशन वितरण का काम किया गया। आपको बता दें कि खानपुर विधानसभा से लगभग 500 महिलाओं को चिन्हित किया गया है, जिन्हें राशन देने का काम किया जा रहा है। देखिए, मान्यवर हमारे जो विधायक हैं उमेश कुमार जी खानपुर विधानसभा के,
इनका हर एक कदम ही सब विधायकों से बिल्कुल अलग है। आज तक जितने यहाँ विधायक रहे हैं उन्होंने इस तरह का कदम आज तक कोई किसी भी विधायक ने या सांसद ने यहाँ पर नहीं उठाया। किसी भी विकास को लेकर देख लो, चुनाव से पहले ही उमेश कुमार जी ने वे काम यहाँ पे करके दिखा दिए जो कभी 4-4 बार के विधायक होते हुए भी वे काम नहीं करा पाए। वो काम इन्होंने उमेश कुमार जी ने चुनाव से पहले कराए। ये मैं कहूँगा कि ये विधायक उमेश कुमार जी का ये बहुत ही सराहनीय कदम है। आप देख रहे होंगे अभी आज तकरीबन 250 विकलांग बच्चे, अनाथ बच्चे और विधवाएं महिलाएं, इनको राशन वितरित किया गया करीब 250 महिलाओं और बच्चों को। और इससे आगे अगले महीने शायद ये 500 से ऊपर बढ़ने वाले हैं। कुछ लोग आए ही नहीं। इतना सराहनीय कार्य है भाई उमेश कुमार जी द्वारा। ये इसके लिए मतलब कुछ शब्द कहें वो भी बहुत कम है। हमें तो बहुत अच्छे लगे उमेश कुमार जी, बहुत अच्छे लगे। ऐसे विधायक कोई नहीं है जो सारे काम करवाए, सारे अच्छे काम करवा रहे हैं उमेश कुमार जी। सब समस्याएं सुनते हैं? जी सब सुनते हैं। अच्छा जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे उनके बारे में? जी बस अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। बच्चे सब खुश हैं उनसे, बच्चे बड़े इंसान खुश है। और जब सबकी खुशी में खुशी है। अनाथ बच्चों के विवाह भी कराए उन्होंने, जी जी कराए हैं, जी, उसके बारे में क्या कहेंगे? जी बहुत अच्छे काम कराए, ऐसे काम कर रहे हैं। ऐसे पहले किसी ने कराए नहीं ऐसे काम। सड़कें बनवा दिए, वो करवा दिए, पता पहले किसी ने करवाए क्या? सब ने करवा दिए। अच्छे काम करवा रही हूँ उमेश कुमार जी, में बहुत अच्छे लगे। तो विधायक जी उमेश कुमार जी जो ये कार्य कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। जिन गरीबों को खाने को वो नहीं था, उनकी कोई समस्या सुनने को तैयार नहीं था। एक हमारी विधानसभा में उमेश कुमार जी विधायक बन गए, इस सबकी समस्या सुन रहे हैं और अनाथ बच्चों को और गरीब बच्चों को बहुत फ़ायदा मिल रहा है। अभी पिछली बार इन्होंने 11 कन्याओं की शादी कराई। सबसे पहले इन्होंने देखो हमारे क्षेत्र में तो शायद पूरे भारतवर्ष में कहूँगा, वहाँ जो शादियाँ हुई उसमें हिंदू और मुस्लिम की सबकी शादी हुई। उन्होंने एक छत के नीचे वहीं तो निकाह हो रहा है, वहीं फेरे पंडित जी कर रहे। देखो कितना भाईचारा करा, आज तक किसी ने करा। उमेश कुमार जी ने बहुत अच्छा कार्य है, पूरे उसमें चाहते हैं कि भाईचारा बना रहे। चिकित्सा शिक्षा विभाग में पिछले 6 वर्षों से संविदा पर कार्यरत सोशल वर्कर को विभाग ने हटा दिया है, जिससे इनका भविष्य अधर में लटक गया है। एक ही विभाग में 2 अलग-अलग नियमों से हटाते हुए कर्मचारी भी हैरान है, क्योंकि श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में जहां कर्मचारियों का 1 टाइम सेटलमेंट हो रहा है, वहीं दून मेडिकल कॉलेज से संविदा कर्मचारियों को निकाला जा रहा है। दून मेडिकल कॉलेज में मानसिक रोग विभाग में 6 वर्षों से संविदा पर कार्यरत गोविंद प्रसाद का कहना है कि सरकार ने हमारा भविष्य चौपट कर दिया है। उन्होंने मांग की है कि रिक्त 6 पदों पर हटाए गए कर्मचारियों का समायोजन किया जाए। नमस्कार, मेरा नाम गोविंद प्रसाद है। मैं राजकीय दून मेडिकल कॉलेज के मानसिक रोग डिपार्टमेंट में एज अ साइकेट्रिक सोशल वर्कर के पद पे पिछले 6 साल से काम कर रहा हूँ। और जब 2016 में हमारे यहाँ पे नियुक्ति हुई थी तो उस समय मनोविज्ञान विषय को उसमें लिया गया था। और ये होता भी है कि अगर मानसिक रोग डिपार्टमेंट में अगर हम काम कर रहे हैं तो उसमें मनोविज्ञान होना ही चाहिए। अभी रिसेंटली जो है इसमें सोशल वर्कर की भर्ती आई, उसमें मनोविज्ञान विषय को हटा दिया गया और उसमें सिर्फ MSW को ही लिया गया। जबकि मानसिक रोग डिपार्टमेंट में एज अ साइकेट्रिक सोशल वर्कर अगर आप आदमी को नियुक्त कर रहे हैं तो उसमें साइकोलॉजी मस्ट है। आप एम्स में देख लीजिए, अन्य प्रदेशों में भी इस डिपार्टमेंट में अगर एज अ साइकेट्रिक सोशल वर्कर किसी को अगर रखा जाता है तो उसमें साइकोलॉजी को लिया ही जाता है। तो अभी अचानक से क्या है, इसमें कुछ लोग सिलेक्ट होके आ गए तो उसमें हम लोग को यहाँ से सेवा समाप्ति के आदेश मिल रहे हैं। तो 6 साल का अनुभव, मतलब हम लोग का जो 6 साल का अनुभव वो कोई किसी के लिए कोई मायने नहीं रखता है। अब जो फ्रेश बंदा आ रहा है वो भी साइकोलॉजी वाला नहीं है। हम नहीं चाहते कि किसी को नौकरी ना मिले, लेकिन जो हमारी नौकरी है वो भी बचे रहे। तो 6 साल से गवर्नमेंट ने हमें यहाँ पे संविदा में रखा। मेरे साथ 2-3 बंदे और हैं जो अभी उनको भी सेवा समाप्ति के आदेश मिले हैं। तो ये सब चीज़ें ठीक नहीं है। मैं गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो बंदे पिछले 6 साल से काम कर रहे हैं, जिन्होंने कोविड टाइम पे पूरा अपना योगदान दिया है, उनको एज इट इसमें रखा जाए और विषय को देखते हुए भी इसमें रखा जाना चाहिए था। रामनगर कोतवाली पुलिस ने एक महिला के घर से लाखों रुपए के जेवर और नकदी चोरी करने के मामले में एक युवती सहित 3 लोगों को गिरफ्तार कर उन्हें कोर्ट में पेश करने की कार्रवाई की है।
मामले में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पंकज भट्ट द्वारा पुलिस टीम को 5,000 रुपए इनाम देने की घोषणा की है। बुधवार को कोतवाली में घटना का खुलासा करते हुए कोतवाल अरुण कुमार सैनी ने बताया कि 1 जून को भरतपुरी टेड़ा रोड रमा मनराल ने पुलिस को तहरीर दी थी। कोतवाल ने बताया कि आरोपी के कब्जे से महिला के घर से चोरी किए गए करीब 250 ग्राम सोने के आभूषण के अलावा 80,000 की नकदी और 2,60,000 की ऑनलाइन द्वारा की गई ठगी की रकम भी बरामद कर ली गई है। उन्होंने बताया कि आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्हें कोर्ट में पेश करने की कार्रवाई की जा रही है। दिनांक 1 जून को रमा मंडाल नामक महिला ने थाने पर तहरीर दी थी कि उसके यहाँ एक व्यक्ति किराए के लिए आया, उसके घर से जो है काफ़ी सामान चोरी कर लिया गया है। हमारे द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विवेचना की गई तो ये जानकारी आई कि इसमें जो चोरी हुई थी, चोरी करने में 2 लोग संदिग्ध हैं, एक अन्य व्यक्ति जो माल बिकवाने में संदिग्ध, 3 लोगों को आज हमारे द्वारा गिरफ्तार किया गया है। इसमें जानकारी यह है कि कुल 250 ग्राम गोल्ड उसके घर से चोरी हुआ अलग अलग टाइम में, और उसके घर से 80,000 रुपये नगद चोरी हुए और 2,48,000 रुपये ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किए गए हैं। सभी माल हमारे द्वारा 100% बरामदगी की गई है। 3 अभियुक्तों को हमारे द्वारा गिरफ्तार किया गया है, उनको जेल भेजा जा रहा है। देखिए, इस मैटर में कप्तान साहब द्वारा पुलिस टीम को 5,000 रुपये नगद रिवार्ड की घोषणा की गई है। जनपद रुद्रप्रयाग में पुलिस विभाग में आरक्षी पुलिस, पीएसी और फायरमैन के पदों पर भर्ती का शुभारंभ हो गया है। जनपद में पुरुष वर्ग की भर्ती प्रक्रिया के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा गुलाबराय मैदान में शुरू हो गई है। महिला वर्ग के लिए 20 जून से पुलिस लाइन रतूड़ा में भर्ती शुरू होगी। आपको बता दें कि जनपद में 7,500 के करीब प्रतिभागी हैं, जिन्होंने अपना सेंटर रुद्रप्रयाग चुना है। कुल प्रतिभागियों की बात करें तो रुद्रप्रयाग से 4,800 से अधिक पुरुष वर्ग के अभ्यर्थी हैं। साथ ही 2,600 के करीब महिला अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। महिला अभ्यर्थियों की भर्ती प्रक्रिया की बात करें तो शारीरिक दक्षता 20 जून से पुलिस लाइन रतूड़ा में आयोजित कराई जाएगी। देखिए, आरक्षी पुलिस, पीएसी और फायरमैन इन संवर्गों के अलग अलग पदों के लिए जो आज से फिजिकल एग्जामिनेशन जनपद रुद्रप्रयाग में स्टार्ट हुआ है, तो जो पहले बोर्ड के द्वारा किया जा रहा है, लगभग 7500 से अधिक अभ्यर्थी जनपद रुद्रप्रयाग में हैं जिनका फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाना है। तो आज 15 तारीख से 18 तारीख तक पुरुषों का किया जाएगा और इसके बाद 20 तारीख से 27 तारीख तक महिलाओं का किया जाएगा। इसके बाद में जितने पुरुष बचेंगे उनका उसके बाद में किया जाएगा। तो ये प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है और पूरी तरह से पुलिस का प्रयास है कि निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से इस जो शारीरिक दक्षता परीक्षा है इसको कराया जाए। विकासनगर के अंतर्गत खोदरी पावर हाउस में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब पावर हाउस की चौथी मशीन में अचानक आग लग गई, जिसकी सूचना विभाग के कर्मियों ने अपने आला अधिकारियों को दी, जिसके चलते विभाग के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। वहीं दूसरी ओर अचानक लगी इस आग पर काबू पाने के लिए दमकल विभाग की गाड़ियां भी पहुंची, लेकिन आग पर काबू पाने और पावर हाउस को कम नुकसान पहुंचे उसके लिए दमकल के 6 वाहनों ने 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। अभी कुछ भी नहीं बता सकते, तो हम डैमेज को कितना हुआ है उसको स्टडी करेंगे, देखेंगे, एग्जामिन करेंगे, उसके बाद बताएंगे। आग अभी बुझ गई है और स्थिति नियंत्रण में है। बाकी जो मशीनें हैं, 3 मशीनें, उनको चलाने की प्रयास किए जा रहे हैं। जल्दी जल्दी जो है उत्पादन स्टार्ट हो पाए, ये प्रयास है फिलहाल। तो बाकी उसका जो भी पानी अभी भी जो हमारे पास क्योंकि 3 ही मशीनों का है, ये चौथी मशीन थी, इसको देख रहे हैं कि क्या इसमें किया जा सकता है। सर, आग लगे कारणों का पता लग पाया क्या? इतनी जल्दी कैसे पता चल पाया ये तो थोड़ा सा एग्जामिन करना पड़ेगा। सर, बहाल होने में कितना समय लग पाएगा स्थिति को? बहाल करने के लिए तो किस तरह के सोल्यूशन हम लगाते हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा ना। एक्सक्यूज मी, मैं थोड़ा सा सर के साथ थोड़ा सा जरा डिस्कशन हम कर लें। विगत 1 जून से विकासखंड मुंसियारी में जोहार क्लब मुंसियारी द्वारा आयोजित मुंसियारी वार्षिक खेलोत्सव के समापन समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा देहरादून से वर्चुअल माध्यम से समापन समारोह में प्रतिभाग किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जोहार क्लब मुंसियारी की स्कीइंग गतिविधियों के सुचारू संचालन के लिए स्कीइंग उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे। थाना सहसपुर के अंतर्गत हुरावाला स्थित एक आलीशान रिजॉर्ट में अवैध रूप से संचालित कैसीनो गैम्बलिंग का पर्दाफाश हुआ है। यहाँ एसटीएफ और सहसपुर पुलिस की टीम ने छापेमारी कर संचालक समेत 25 जुआरियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही उनके कब्जे से 1,22,000 की नकदी भी बरामद हुई है। इसके अलावा मौके पर 15 लड़कियां भी मिली हैं। दरअसल उत्तराखंड स्पेशल टास्क फोर्स और सहसपुर थाना पुलिस की टीम ने संयुक्त रूप से हुरावाला स्थित संजीवनी रिजॉर्ट में छापेमारी की, जहाँ का नजारा देख टीम दंग रह गई। रिजॉर्ट के अंदर कैसीनो कॉइन गैम्बलिंग का धंधा चल रहा था, जिस पर टीम ने दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, देहरादून और हरिद्वार समेत अलग अलग जगहों के रहने वाले 25 जुआरियों को मौके पर दबोच लिया।
टिहरी जनपद के विकासखंड जौनपुर के थत्यूड़ बंगसील मोटर मार्ग खस्ताहाल और जगह जगह गड्ढे पड़े होने के कारण दुर्घटना की संभावना बनी हुई है। थत्यूड़ बंगसील मोटर मार्ग दुर्गापुर से आगे जगह जगह पर गड्ढे और जीर्ण शीर्ण स्थिति है। इस मोटर मार्ग पर प्रसिद्ध पर्यटन स्थल देवलसारी और नाग टिब्बा आते हैं, लेकिन सड़क मार्ग जीर्ण शीर्ण स्थिति और खस्ताहाल होने के कारण पर्यटकों और स्थानीय लोगों को आवागमन में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस संबंध में लोक निर्माण विभाग थत्यूड़ के अधिशासी अभियंता रजनीश कुमार का कहना है कि इस सड़क की मरम्मत के लिए हर हफ्ते जेसीबी मशीन को भेज रहे हैं। बाकी सड़क के चौड़ीकरण और डामरीकरण का शासन से स्वीकृति मिलने पर ही कार्य किया जाएगा। थत्यूड़ बंगसील जो मोटर मार्ग है, एक तो ये ग्रामीणों की बहुत बड़ी दिनचर्या, दूसरे पर्यटन हब है देवलसारी। मैं सुबह उस सड़क से आया। ये लोग मशीन बेचते हैं। अगर आप लोग कहीं अखबार वाले लिखते हैं या पत्रकार लोग छापते हैं तब बेचते हैं, अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते हमें बेचना है। उसके बाद वो क्या करते हैं कि थोड़ा थोड़ा अगर कहीं पे जो है 20 किलो मलबा आ रखा है या उसमें क्या है 1 किलो मलबा निकाल देंगे, थोड़ा क्रॉस लाइन बना देंगे। वो पिछली जो बरसात का और पिछली जो सर्दी कालीन का जो मलबा आ रखा कहीं उन्होंने साफ नहीं कर रखा, थोड़ा लाइन क्लियर कर रखी। मैं चाहूँगा कि आपके माध्यम से एक्शन साहब को चाहूँगा कि थोड़ा जिम्मेदारी समझें। ये सिर्फ वो लोगों को दिखाने के लिए मशीन ने भेजी कि हमने कर दिया। करने का मतलब ये होता है कि उस लाइन को एक बार पूरा क्लियर करें। उसमें आवागमन बड़ा दुर्लभ हो रखा है। जाने माने सीनियर अभिनेता हेमंत पांडे ने श्री दरबार साहिब में मत्था टेका। श्री दरबार साहिब की आभा को देखकर वो अभिभूत हो गए। उन्होंने श्री दरबार साहिब के भित्ति चित्रों को भी करीब से देखा और उनके पौराणिक महत्व के बारे में जानकारी प्राप्त की। उन्होंने श्री दरबार साहिब के श्रीमान देवेंद्र दास जी महाराज से शिष्टाचार भेंट की और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार।